गोपीयस राधायस, राधा नाम गोपी स्मरण, जैसे नियम से भक्त करता है ना, ऐसे प्रभु करते हैं स्वयं। मतलब उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण के सम्यक स्वरूप का ज्ञान गोपियों को नहीं है। ये मना किया गया था कि कभी सरकार के सामने ऐसी चर्चा ब्रज प्रेम की ना हो जाए, पर वो छुप के सुन लिया। लेकिन प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे भगवान की दशा बदल दी। भला जीव की दशा बदल जाए, कौन से आश्चर्य की बात। श्री 36 प्रकार के सेवायतों में और 1000 सेवायत हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन ये बिल्कुल अद्वितीय है। कारण हमारे यहाँ भी श्लोक है, यत्म जन्म कर्म भिन्न नार के परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। इसलिए आगे की तो रास्ता मत रखना हट करके कि हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता है प्रभु हम आपके चरणों के पास रहेंगे बस। हाँ, आप साथ कहीं भी ले चलो। जगन्नाथ जी के श्रृंगारी है हमारे। हाँ आओ महाराज, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। विराज, आप विराज, बैठो। जय हो पतित पावन जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी। हम जिनकी दासत्व से युक्त है ना, वो भी मतलब देखो जगन्नाथ जी का जो प्रेम वपु प्रकट है ना, वो यहाँ उनकी जो परम पावन लीला हुई, उसी लीला को सुनकर स्वयं लीला करने वाले की ऐसी प्रेम अवस्था हो गई। ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं, ये कोटि कंदर्प को मोहित करने वाले हैं, पर ये प्रेम का ऐसा रूप है, उन्हीं की लीला है, वही करता है उस लीला के। कोई दूसरे ठाकुर थोड़ी है, वही ब्रजेंद्र नंदन है, कोई दूसरे नहीं है, वही द्वारिकाधीश हैं, वही जगन्नाथ जी हैं। वो ये लीला ऐसी ब्रज प्रेम की है, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव की प्रेम दशा में आता है ना, ऐसे सब हाथ ऐसे, हाँ वही मतलब कूर्मवत लिखा है, जैसे भगवान का कूर्मा अवतार हुआ ना, कच्छपा अवतार, ऐसे अंग कूर्मवत, मतलब वो सब एक में एक ऐसे बड़ा अलौकिक रूप। मतलब घबरा गए भक्तजन देख करके कि ऐसे जगन्नाथ और महाप्रभु में अंतर थोड़ी है। सेवक स्वामी का लीला वही केवल कर रहे हैं, जो जगन्नाथ जी हैं साक्षात महाप्रभु चैतन्य देव जी वही हैं, जो महाप्रभु चैतन्य देव जी हैं वही जगन्नाथ जी। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। हाँ वही तो, ये प्रेम वपु जगन्नाथ जी का है। जो आप विगलित रूप देखते हैं ना, प्रेम विगलित रूप है, प्रेम वपु है। और जिसके प्रेम से वो ऐसी भाव की महाप्रेममयी दशा, वो हमारी लाडली जो है। हाँ, राधा राधा राधा, ये जो आप कृपा प्रसाद देख रहे हैं ना, ये हमारी लाडली जू का कृपा प्रसाद। राधा यश, लालजू की जो श्रवणेन्द्रिय ना प्रभु की, गोपीयस राधायस, राधा नाम गोपी स्मरण, जैसे नियम से भक्त करता है ना, ऐसे प्रभु करते हैं स्वयं। मथुरा में ही अचानक उद्धव जी प्रवेश, क्योंकि सखा है, तो देखा गोपी गोपी और अशुभ प्रवाह कर रहे हैं प्रभु। तो प्रभु सारा जगत कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये कह रहे हैं गोपी गोपी गोपी, राधा राधा। उनका प्रभु आपके आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे, प्रभु आप मत रोइए। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी उद्धव है ना, आत्म प्रकाश हो चुका है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। मतलब जो उद्धव जी को सौभाग्य वहां प्राप्त है वो अलौकिक है। उन्हीं की पोशाक प्रसादी, उन्हीं की जूठन, उन्हीं के साथ, और इतना ज्ञान है कि भगवान मंत्रणा करते हैं, भगवान उनसे मंत्रणा करते हैं उद्धव से। तो उद्धव जी को लगा कि प्रभु का रोना ठीक नहीं है, क्योंकि जानते हैं प्रभु की महिमा, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्व सामर्थ्यशाली, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सब ज्ञान है उनको। प्रभु ने कहा हम भी चाहते हैं कि हम ना रोएं, पर गोपी जन रो रही ना कृष्ण कृष्ण कह के, तो उद्धव मेरे आंसू नहीं रुक रहे और मेरी जबान नहीं रुक रही, मेरी जबान गोपी 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 ऐसा कह के रो रही। तो आपका रोना कैसे बंद होगा? उनका रोना बंद करवाया। ब्रज में है, मथुरा और ब्रज में कितना अंतर है। वृंदावन में जाओ तो बड़ी ठसक आए कि आज हमको भगवान के जनों को उपदेश करने का सौभाग्य मिला, उद्धव जी का। और बड़ी ठसक में कि आत्मा क्या है, जब उनको हम बता देंगे ना, श्री कृष्ण वही आत्मा स्वरूप है, तुम रोना तुम्हारा ठीक नहीं है। मतलब उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण के सम्यक स्वरूप का ज्ञान गोपियों को नहीं है।
पर वो ये नहीं जान रहे थे कि जो तुम ज्ञान बृहस्पति से प्राप्त किए हो वो श्री कृष्ण के चरण रज से ही प्रकट हुआ है। बृहस्पति को विज्ञान श्री कृष्ण चरण रज से, और वही चरण वो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, भला इनको कौन सा ज्ञान न होगा। वेदांत का पूर्ण स्वरूप नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मद्रिक। आप हम जानते हैं कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, मुझे पता है, आप अखिल अंतर में विराजमान आत्मा हो। नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदिक। तो गोपी कोई ऐसा थोड़ी कि उसे ज्ञान नहीं है। सरकार उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए, और जब गोपियों के समीप आए, उनके अश्रुयुक्त दर्शन, उनकी रज में बैठे और उनके जब प्रेम की दशा देखी तो कहा ठग लिया श्री कृष्ण ने मुझे। आए थे खुद समझाने कि अभी गोपी जानती नहीं श्री कृष्ण कौन है, और जब गोपी जल के पास आए तो उल्टा हो गया। उन्होंने कहा ठग लिया मुझे श्री कृष्ण ने, अर्थात अपने ऐश्वर्य और वैभव का तो ज्ञान करा दिया, प्रेम से पूरा छूता रखा। इसलिए वो ये नहीं मांगा कि मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य मिले, उन्होंने ये मांगा कि मुझे कोई गुल्म लता औषधि बना दो और मैं यहाँ ब्रज में बन के रहूं और इन गोपियों की चरण धूलि पड़े ना तो मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। नहीं मां, हाँ, बंदे नंद ब्रजस्ती राम पाद रेणुम अभीक्षण सा, बार बार लौट रहे हैं और कह रहे आशा महो, मेरी ये आशा है मैं कोई लता पता यहाँ गुल्म औषधि बन जाऊं। तो प्रभु का जो प्रेम है वो प्रभु को भी अधीन किए हुए है। मतलब भगवान से बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं, सब इन रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते, ऐसे महामहिम हमारे भगवान। लेकिन प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे भगवान की दशा बदल दी। भला जीव की दशा बदल जाए, कौन से आश्चर्य की बात। जो जगन्नाथ स्वामी हैं ये हमारे भगवान की प्रेम वपु हैं, प्रेम रूप, प्रेम दशा की स्थिति देखो ना, ऐसे हाथ और अश्रुपूरित। और ये मना किया गया था कि कभी सरकार के सामने ऐसी चर्चा ब्रज प्रेम की ना हो जाए, पर वो छुप के सुन लिए ना। तो सुभद्रा जी, बलराम जी, अच्छा, तीनों महान प्रेम को एकदम वैसे आज भी उस ब्रज प्रेम, जहां जिस भूमि में बैठे हो, इस प्रेम की महिमा का वो स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान जगन हमारे ही तो प्रीतम है, कोई और थोड़ी। जगन्नाथ हमारे ही प्रीतम है, वो प्रेम वपु उनका स्वरूप है। तो इस रज में जो प्रेम छुपा हुआ है, बड़े कृपा पात्र हैं श्री जी के, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य। ये जो प्रेम है ये किशोरी जू से ही प्राप्त होता है, क्योंकि किशोरी जू श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद प्रेम जब मूर्त हुआ तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। वो किशोरी जी कोई स्त्री, कोई दैवी शक्ति ऐसा नहीं, श्री कृष्ण हृदय का प्रेम समुद्र जब रूप धारण किया तो राधा किशोरी हो गई। इसीलिए कहीं भी किसी को भी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो श्री जी से प्राप्त होता है, लाडली जी से प्राप्त होता है। तो जब हम लाडली जी का यश गाते हैं तो लाल जी को जो सुख मिलता है, वैसे भी इनका स्वभाव है प्रभु का, निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। अगर प्रभु को उनके प्रेमी जन, जैसे किसी महान उनके अनुरागी की चर्चा करो ना, तो प्रभु एकदम जैसे भक्त नहीं एकाग्र पूर्वक भगवान की चर्चा, ऐसे भगवान एकाग्रता पूर्वक भक्त चर्चा। फिर श्री जी तो प्रेम बपू है, सोचो, तो भक्त में प्रेम आता है अंश मात्र से, वो तो प्रेम प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु, श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम रस सिंधु जो है वो मूर्तमान हुआ, वो लाडली जी है। लाडली जी कोई और थे, इसीलिए अधीन है, जाके अधीन सदा सांवरो, तो भगवान का नाम प्रेमाधीन है ना, और प्रिया जो प्रेम रूप है इसीलिए प्रिया अधीन है। इसीलिए जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को। जब कोई राधा 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 बोलता है तो लालजू अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, प्रेमाविष्ट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या दूं, इसको क्या दे सकता हूं, राधा नाम के बदले में इसे मैं क्या दे सकता हूं। भगवान अपने प्रेमी जनों को ये माया का वैभव झूठा नहीं देते हैं। हाँ, वो अगर है, अगर किसी के पास जैसे है वो राग रहित है, वो उसका महत्व नहीं रखता। अगर महत्व आ जाए
तो अभी जाना नहीं, प्रेम रस जाना नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। तो लाडली जी की कृपा से ये जो जैसे ठाकुर जी अपना, ये थोड़ी लाए, ठाकुर जी भेजते हैं, माला प्रसादी वस्त्र ये भेजते हैं। हाँ, अपने ही पार्षद से तो भेजेंगे। तो ये ये जिनके कर कमल हैं, ये जगन्नाथ जी के ही कर कमल हैं। मान लो प्रसाद मिल, तो ये रूप जो है गौड़ है, मुख्य वही विराट। चलो वहाँ चलो वृंदावन, ये प्रसाद लो, ये उनको दे के आओ, ये उनका साक्षात प्रेम बपू हैं। कैसे तुम्हें बताए कि श्री जी के चरणों के आश्रय से, जैसे गोस्वामी जी अनुभव करते हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कैसा ले लोग, ऐसे बस श्री जी के आश्रय से जितने भक्त हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने भगवत स्वरूप विग्रह सेवा में, और विग्रह अवतार भगवान का होता है, सबका प्रसाद, सबकी कृपा, सबका दुलार, ये केवल लाडली जो महाराज, क्योंकि स्वामिनी है ना, हमारी भी स्वामिनी, हमारे लालजू की भी स्वामिनी। महाराज श्री 36 प्रकार के सेवायतों में और 1000 सेवायत हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन ये बिल्कुल अद्वितीय है। कारण जगन्नाथपुरी में अभी इनका 7 महीने पहले विवाह हुआ है। जी जी, सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का कीर्तन हुआ वहाँ जी, पर। जी। यहाँ ब्रज से मतलब भक्त संत लोग गए थे, जी, जी। और वहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ कि वहाँ के सभी सेवायत जो है वो आके बोलने लगे कि हम भी अब अपने बच्चों की शादी में इस प्रकार का राधा नाम कीर्तन ही कराएंगे। ऐसे और आपके सत्संग का ऐसा प्रभाव है इन पर कि जगन्नाथपुरी में महाराज जी इनके सामने अगर राधा नाम कोई लेता है ना, इनकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं। जी। तो हमने प्रणाम अभी है आपको कि हमने आप- अभी इनसे पीछे बोला कि इतना अगर हमारी लाडली जी से आप प्रेम करते हैं तो उनसे हम प्रार्थना करके बात करते हैं, आप मतलब जगन्नाथपुरी में अगला जन्म ना लेके सेवायत के रूप में आप हमारी लाडली जी के नहीं, जन्म में नहीं होगा। हाँ कह रहे हैं नहीं सुनो, नहीं नहीं, जन्म में नहीं होगा, बात मान लो हमारी ना। तुम्हारा ये वपू है, जो लाडली जी की सेवा में वपू होता, वो वपू प्रदान करके वो सदैव सदैव के लिए अपने पास रख लेंगे, जन्म काहे को देंगे। और जगन्नाथ जी भी वही पार्श्व में मिलेंगे। कहीं अलग थोड़ी है। लाडली जू एक पलक झपकने के लिए भी लालजू से अलग नहीं रहती, और लालजू एक पलक झपकने के लिए लाडली जू से अलग नहीं रहते। हाँ, लाडली जू की प्रिय सखी से लालजू कहते हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, सखी मैं अपने नेत्रों की बात क्या कहूं, ये अलिप्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनत न जात। ये मेरे नेत्र रूपी भोरे प्रिया रूपी मुख कमल पे सदैव मड़रात, ये अनत न जात, कहा कहो इन नैनन, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। अगर कहीं पलक झपक जाए और प्यारी जू के दर्शन में, एक सेकंड में पलक ऐसे होती ना, 700 कल्प के दुख का वियोग जो है प्रभु को एक पलक झपकने में, ऐसे महाप्रेमी प्रभु। तो प्रियाजू से एक क्षण के लिए कभी भी लगने, और प्रियाजू कभी एक क्षण से एक क्षण, ये जो निज धाम में विराजमान जोड़ी है, ये कभी भी लग नहीं होती है। और आप हमारे प्रियालाल के ही पार्षद हैं, पार्षद हैं, अभी उन्हीं की सेवा कर रहे हो। अगर आप श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो आप देखो आधे अंग में लाडली जो विराजमान मिलेंगे। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हो तो लालजू आधे, क्योंकि ये दो नहीं है। जगन्नाथ जी तो इतने से सादा, इतने से राधा और कृष्ण का मिलन मूर्ति जगन्नाथ जी। हाँ वही तो कह रहा हूं, आप गौर से देख लो तो आप ऐसा नहीं कि प्रिया सेवा में नहीं हो, आप नहीं कीजिए। बस अगला जन्म हो ऐसी आकांक्षा मत रखना, क्योंकि अगर रखोगे तो हो जाएगा, पक्का समझो ना। नहीं नहीं नहीं, इसमें जैसे हम छूट देते, हमारे यहाँ भी श्लोक है, यत्र यत्मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरे हृदय में श्री किशोरी किशोर जो विराजमान, चाहे नरक भेज देना, मुझे कोई परवाह नहीं। पर ये आचार्य बोल रहे हैं, कलिकाल आगे इतना बढ़ेगा कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, हमें ऐसी अनुकूलता कहीं नहीं मिलेगी। धीरे 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 हम महापुरुषों से रहित होते चले जा रहे हैं। जो भजनानंदी महापुरुष जिनके संग से ये रंग आता है, वो अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। और आजकल जो तपस्या और भजन है वो मोबाइल की है, जो स्मार्टफोन या छाती में, पहले जैसे छाती में अपने गुरुजी की छवि ऐसे रखते थे,
और महापुरुषों की या प्रिया प्रीतम की। अब आप देखो थोड़ी थोड़ी देर में जैसे वो छवि देखते थे ऐसे मोबाइल, किसका मैसेज आया कि कहाँ मन लगेगा, बहिर्मुख किए ना। अब ये अंतर्मुख में कितना भजन होगा। एकांत हुआ तो प्रिया प्रीतम का जस गा के रोते थे रसिक जन। अब एकांत हुआ तो गेम खेलते हैं, नाना प्रकार के उसमें सांसारिक दृश्य। भैया अगला जो जन्म होगा भजन लायक परमाणु नहीं मिलेंगे। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि श्री जी ये नहीं, वो तो समर्थ बोल गए कि तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां करना, लेकिन हम समर्थ नहीं हैं। नहीं, जैसे सयाना लड़का हो जाए ना तो घर के बाहर देश विदेश कहीं घूम आवे, उसको सब पता है। लेकिन अगर भोला लड़का है ना तो माँ जाने नहीं देती। हमको ऐसे ही कुछ बनना है, एकदम भोले, एकदम ऐसे कि श्री जी अपने महल से जाने ही न दे। ए तू महल के बाहर मत निकल, यही रहे। तू इतना बुद्धिमान नहीं कि अपने बचा के आ जाएगा, फंस जाएगा कहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे प्रीतम प्यारी जू की समीपता प्राप्त हो। बस वो महापुरुष जिन्होंने ऐसे गाए वो सदैव श्री जी में तन्मय है। अब वो कह रहे नरक में रख दो तो हमारा क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हमें फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। अभी कुसंग और कुदृश्य देखो, अभी भावना बदल जाएगी। सत्संग और सद्भावना ये जो बढ़ रही है ये हर समय नहीं रहेगी। 3 गुण है माया के ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, बदलते रहते हैं। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा वैसे वैसे सहयोग बंद होता जाएगा परमार्थ का। अभी अवसर निकल चलो। श्री जी से ये है कि अब इस भूल भुलैया में मत फेंकना। हम इतने विज्ञान ज्ञानानंद घन नहीं है कि भूल भुलैया से निकल के आपके पास आ जाएंगे प्रभु। बस क्योंकि आगे बहुत अब जैसे और भयावह है। अभी तो देखो 5000 वर्ष ही तो ये भयावह कितना है। कलिकाल है, एकदम बढ़ा एकदम मिटा, यही खेल उनका चलता रहता है। हाँ, वो घड़ा भरते हैं फिर खाली कर देते, फिर भरते फिर खाली कर दे, यही खेल चलता रहता है। सृष्टि का सृजन पालन लय। भैया हम इस खेल से थपेड़ों से उब गए हैं। हमको प्रिया प्रीतम चाहिए, उनकी समीपता चाहिए, उनकी मुस्कान, उनको देख देख के जीना चाहिए। अब हमको ऐसे संसार में मत भेजो जहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है। कहीं भी कोई किसी से अगर प्यार का नाटक करता है तो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसके हृदय की बात कभी नहीं देखता। वो तो केवल प्रभु जानते हैं, वो केवल प्रभु ही है। स्वार्थ रहित जग में अगर कोई उपकार करने वाला है तो तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान या भगवान के प्रेमी महाभागवत, 2 से ही मंगल होता है। अब प्रेमी महाभागवतों का घाटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रेमी महाभागवतों जो रात दिन भजन में प्रभु में घाटा हो रहा है। बड़े बड़े जो महापुरुष पीछे देखे उन तक अब नया जो समय आ रहा है, स्कूल में ही वो ऐसे भ्रष्ट आचरणों से युक्त हो जाते हैं कि महात्मा बनना, जितेंद्रीय होना, अखंड ब्रह्मचारी, ये सब केवल लिखा पढ़ी की बातें रह जाएंगी, आचरण में नहीं आएगा। इसलिए अभी कुछ अवसर है, क्योंकि बच्चा है कलयुग ना। 4,32,000 में 5,000 चल रहा है, तो बच्चा है ना, अभी निकल चलो। अभी वो जवान नहीं हुआ है, और जिस दिन वो अपने स्वरूप में आएगा तो भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बहन बेटियों के प्रति दुर्भावना आ जाएगी, नहीं माने को अनुजा तनुजा। कुछ कुछ तो छुटपुट सुनते हो जगत में, जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। तो अभी आगे ऐसा समय नहीं आएगा कि हम साधना करके भगवत प्राप्ति कर सके। आहार शुद्ध नहीं, घी कितनी शुद्ध वस्तु है, चर्बी मिला दी जाती है। दूध कितना पावन वस्तु है, कितने गंदे केमिकलों से दूध बना के रख देते हैं। खोया बना, क्या आप कहाँ पाओगे? सब्जी में इंजेक्शन लगता है। शाम के छोटी मोटी इतनी बड़ी घी और सुबह इतनी बड़ी ताजी हरी, और अब खाओ तो केमिकल जो है वो तुम्हारे आंतों में जाकर कोई ना कोई रोग पैदा करेगा। बोले हम तो शुद्ध शाकाहारी, सब्जी खा रहे, दूध पी रहे, और दूध 5 लीटर दूध और ऐसी सामग्रियां मिला के 500 लीटर बना सकते हैं वो। अब वो दूध खरीद, क्योंकि फ्लैट में गाय पालोगे कहाँ पालोगे? फ्लैट में रहते तो गाय कैसे पालोगे? उसके लिए तो चारा चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए, तो अब दूध खरीदोगे। तो आज पहले जब दूध बेचते थे ना गांव में, तो उसकी निंदा करते थे, गाय माँ एक बराबर होती, यार दूध पैसा से देते हो। जिंदगी में
जैसे अपने कभी दूध नापा नहीं गया पैसे नहीं, तुम्हें जरूरत है ले जाओ, हम आज नहीं रखेंगे, आप ले जाओ दूध। मठा दूध आदि ये फ्री गांव में ऐसा मिलता था। ये ब्रज जो है वो प्रसिद्ध था। बहुत समय आ रहा है ऐसा, अब आप अगर ये सोचो कि अगला जन्म हो और हम भजन करें तो जगन्नाथ जी कृपा करे तो ऐसे समुदाय में पहुंचा दें कि जहाँ प्रेमी जन हो, नहीं तो प्रेमी मिलना बहुत कठिन है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से, आचार्य चरण जी से, उनके एक धनी मानी शिष्य आए और उन्होंने कहा कि हम 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 1 वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल। बड़ा उत्साह बढ़ा। तो उनका भगवान 100 वैष्णवों को पवा देते हैं। तो उनका 1 प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णव जो हैं उनका, बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो उनका प्रेमी 100-200 नहीं होते प्रेमी 100-200 नहीं होते, भक्त तो हो सकते हैं। हाँ, प्रेमी जो अनुराग रंग में रंगे वो तो अंगुलियों में गिले जाते, को एक पाओ। वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति, जो अनुराग, मेरे श्री कृष्ण, बात करते ही आंखों में आंसू आ गए, हृदय में कुछ होने लगा, रोमांच हो रहा, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे प्रभु, ऐसे तो बिरले जल होते हैं। ये आगे चलकर प्रेमी मिलना, हाँ विषय प्रेमी मिल जाएंगे विषयानंद में डूबे हुए, लेकिन भगवत प्रेमी, प्रियालाल से प्रेम। महाप्रभु चैतन्य देव जब बोलते हरि बोल कृष्ण, तो वायुमंडल कृष्णमय हो जाता, जड़ चैतन्य द्रवित हो जाता है, भगवदानंद की मूर्तिमान। हाँ, तो अब जो धीरे धीरे समय देखो, जहां संत महापुरुषों का वो भजन, वहां अपने लोगों का क्या भजन, आगे क्या भजन करेंगे। तो इसलिए आगे की तो रास्ता मत रखना हट करके कि हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता है प्रभु हम आपके चरणों के पास रहेंगे बस। हाँ, आप साथ कहीं भी ले चलो, समझ रहे ला, आप ले चलो, आप जहां पर आप हमारी इतनी सुन। जैसे बड़े बड़े प्रेमियों ने मांगा, भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरद। मैं मोक्ष नहीं चाहता, धर्म अर्थ की तो बात किया, धर्म अर्थ काम की तो मुझे मोक्ष नहीं, बार बार जन्म दो, लेकिन उस जन्म में मैं आपके अनुराग में डूबा रहूं, प्रेम में डूबा रहूं। संतों ने इसलिए छूट दी भगवान को कि अगर आप मुझे जन्माना ही चाहते हो तो जन्म, पर अपने साथ आप हमारे राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। हे प्रिया, जो अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलो, ले चलो जहाँ तुम्हें ले चलना है। ये बात है, वो स्थिति, वो भाव। तो जैसे हम सोचे कि हमारा ये जन्म अधूरा रह जाए, फिर अगले जन्म में पूरा कर लेंगे, ऐसी गलती सोचो ही मती। बस जैसे हैं आपके हैं, इसी जन्म में मुझे आपको प्राप्त करना है। अब आप देखो मेरे से क्या करवाते हो जिससे आप मिल जाओ, जिसमें आपकी खुशी हो मेरे से करवा लो प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं।